दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सिंह। आज आप सभी को प्रभात ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 10वीं कक्षा के प्राथमिक गणित, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 1 to 13 का तक का क्वेश्चन देख लिया गया है, जिसमें कि 2-3 इसमें अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आगे चलते हैं कि किस तरह क्वेश्चन बनाना है। चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। यहाँ जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर में 13 का 2 तक क्लियर हो गया था ना। 13 का 3 क्वेश्चन नंबर बचा हुआ था ना। चलिए 13 का 3 क्वेश्चन देखते हैं। 13 का 3, ये 13 का 2 था। इस 13 के 2 को क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो है बता दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4, कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABC से या में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा कोण A बराबर कितना हो गया 4। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोण C बराबर 2 इंटू हमारा हो गया कोण B प्लस कोण C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, किसी B को मान ले तब या C को मान ले तब। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि, ठीक है, माना कि कोण C बराबर x डिग्री, या कोण B का भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C। ठीक है, अब देखिए कोण A का मान कितना भाई 4 है, यानी 4। अब इसको हम किस में ले सकते हैं? x के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, बराबर 2 इंटू कोण B का तो इसमें मान कहीं नहीं है, तो कोण B का B रह जाएगा, और कोण C का मान क्या हमने माना है? x। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 4x बराबर, चलिए इंटू है तो इसको क्या करेंगे बुआ? गुना कर लेंगे। ऊपर देखो 2 में कोण B से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? कोण 2B प्लस 2 में x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x। अब ये आया 4x और ये 2x प्लस में तो बराबर किधर है, किस में हो जाएगा? यानी लिख सकते हैं कोण 2B। ठीक है, यानी 4x में से 2x घटे कितना बचेगा? 2x बराबर कोण 2B। ठीक है, यानी हम इसको देखिए यहीं से काट लेते हैं। 2 से 2 कटा। अब बताओ कोण B का मान कितना हुआ? x। यानी हम ऐसे कैसे इधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर है या उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई कोण B का मान कितना आया? x डिग्री आया ना भाई। चलिए समझ रहे हैं ना। अब कोई कहे कि भाई तीनों का प्रूफ कीजिए, यहाँ पे यही कहा गया है। क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में देखिएगा, यहाँ कहा गया त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करे। त्रिभुज के प्रत्येक कोण, देखिए कोण A का मान 4 है, कोण C का मान हमने x माना, और कोण B का मान क्या माना हमने? x। अब लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और तीनों का योग कितना होता है भाई? यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो A का मान, कोण A का मान कितना भाई? 4x, या 4x हमने माना है ना, x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो 4x प्लस कोण B का मान क्या है भाई? कोण B का मान x डिग्री, और कोण C का हमने क्या मान माना भाई? x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 4x x और x कितना हो जाएगा भाई? 4 6, यानी 6 डिग्री इक्वल 180। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 180/6, यानी x का मान क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ जो हुआ इसका एक कोण का मान कितना हो गया? 30 डिग्री होगा। कितना हुआ भाई? 30 डिग्री। तो हम तो यहाँ कोण ए, कोण बी, कोण सी को तो निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? कोई कहा है कि बात बताइए कोण ए का मान बता दीजिए, तो कोण ए का मान है 4x, यानी 4 इंटू एक्स का मान कितना भाई 30 है, यानी 4 3 जा 12, यानी 120 हो गया। कोण ए का मान हुआ, और कोण बी का तो मान सीधा x है, तो यानी 30 डिग्री, यानी कोण बी का मान हुआ 30 डिग्री ही, और कोण सी का मान हुआ 30 डिग्री ही, यानी हम लिख सकते हैं 120, 30 और 30। समझ रहे हैं ना? ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत फंसाता है शायद। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद क्या कहा जरा देखते हैं। किसी त्रिभुज, देखिए ये क्या कहा है, ये भी बहुत ही आसान है, आप लोग सिर्फ एक बार बना लीजिएगा ना। जिस क्वेश्चन को एक बार यहाँ बता दिया जरा उसको बार बार देखिए, नहीं समझ में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 13 का 4, यहाँ देखिए क्या कहा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर कॉमा कोण क्यू से 9 अधिक है। अब देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर से या में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। कोण आर कोण क्यू से 9 अधिक है। देखिए कहा कोण आर कोण क्यू से 9 अधिक है, कोण आर कोण क्यू से 9 अधिक है, यानी हम कह सकते हैं कोण क्यू से 9 अधिक है, यानी प्लस, कहाँ दिखाई दे रहा तुम, नहीं तो समझ में तुम रहा है, कोण आर कोण क्यू से 9 अधिक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या कहता है, कोण पी बराबर ए डिग्री, यानी इसको कह सकते हैं अल्फा डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर अल्फा डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहा कोण क्यू क्या है भाई, इंटू 3 अल्फा माइनस 2 डिग्रीज। ठीक है, तो और कोण आर बराबर बीटा डिग्री, तो निम्नलिखित त्रिभुज के तीनों कोण निकाले, त्रिभुज के तीनों कोण निकाले। देखिए जैसे क्या करते हैं हम लोग, यहां देखिए कोण आर का मान कितना हुआ, कोण क्यू प्लस 9, कोण ए का मान कितना निकला, ए कैसे निकली दिए, पी लिखना चाहिए था ना, पी था ना भाई। अब देखिए कोण पी का मान कितना हो गया अल्फा डिग्री, और कोण क्यू का मान कितना हो गया 3a माइनस 2 डिग्री हो गया। अब बताइए ये किससे, क्यू का मान है ना। अब कोई पूछे यहाँ जहां जहां क्यू रहे वहां क्या लिखिएगा, तो आप कहिएगा 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ क्यू है तो यहाँ तो भाई लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ कोण क्यू है तो कोण क्यू का मान क्या है 3a माइनस 2 डिग्री। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कोण क्यू का मान यानी 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस का क्या हो गया 9, यानी इंटू में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम दे दिए, तो बताइए ये किसका मान हो गया, कोण आर का मान हो गया। किसका मान हो गया, कोण आर का। यानी हम लिख सकते हैं, अब कोई पूछे कि कोण आर का मान क्या है भाई, तो आप कहिएगा 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 9। ठीक है, चलिए इन तीनों का मान निकालते हैं। अब आप सभी जानते हैं त्रिभुज के, यानी त्रिभुज ABC के तीनों कोण का योग कितना होगा भाई 180 डिग्री। चलिए देखते हैं, यानी कि लिखते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का 180 डिग्री मान होता है ना जी। अब देखिए कोण P का मान क्या है भाई, तो अल्फा डिग्री है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। कोण Q का मान क्या है, तो कोण Q का मान ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री हो गया प्लस। अब कहीं कोई कोण R का मान कितना है, तो कोण R का जो हमने सोल्यूशन किया
तो उसका निकला है 3 अल्फा माइनस 2 इंटू का प्लस 9 इक्वलेशन 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ जो है अल्फा डिग्रीज प्लस 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 9 इक्वल 180। ठीक है, यानी ए डिग्रीज एंड 3 डिग्रीज अल्फा में। ये देखिए, अब बताइए ए और 3a और 3a यानी 3 और 3 6, 6 कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखिए 2 और माइनस 2 यानी 2 और 2 कितना हो गया -4 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 180। यानी हम लिख सकते हैं 7a माइनस 4 में से 9 घटा कितना बचेगा -5, यानी -5 हो गया ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो हम लिख सकते हैं प्लस ना। चलिए समझाने के लिए हमने इतना कर दिया है, बराबर 180, यानी लिख सकते हैं 7a। अब प्लस में है ये तो बराबर के उधर जाए किस में हो जाएगा भाई गुड, माइनस का 5 यानी 175 और इधर का 7 अल्फा यानी 175/7 अल्फा का मान। ठीक है, यानी 7 2 जा 14 और इसका बचेगा कितना 3 और 5 यानी 35 हो गया। 7 5 जा 35 यानी अल्फा का मान कितना हो गया 35। ठीक है, यानी कि अब देखिए सॉरी 25 हो जाएगा, 25 यहाँ लिखा हुआ था। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि अल्फा का मान क्या हो गया 25। अब यहाँ कहा कि यदि तीनों का मान ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा। यदि कहे कोण आर का मान बताइए, यानी कि जहां जैसे देखिए कोण आर का मान हमारा क्या हुआ, यहाँ कोण आर का मान बताइए भाई। तो कोण आर का मान क्या है 3 अल्फा माइनस 2 प्लस का 9। अब इसका जहां जहां अल्फा का मान क्या लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25। यानी 3 इंटू 25 माइनस 2 प्लस क्या हो गया 9, यानी 25 3 जा 75 माइनस 2 प्लस 9, 75 लेस देन 2 यानी 73 प्लस 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12 और 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर 82। ठीक है, यानी ये सिर्फ कोण आर का मान निकला। अब कहे कोण पी का मान बताओ भाई, कोण पी का मान, तो ये तो अल्फा डिग्रीज है, यानी कोण पी का ही मान मानिए तो यहाँ निकल चुका है। तो कोण पी का मान हमारा कितना है 25 डिग्रीज। सभी को डिग्रीज के रूप में आप रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यदि पूछे कोण क्यू का मान, क्या नीचे दिखाई दे रहा है चलिए ठीक है, तो आप इसी तरह आप कोण क्यू का भी मान निकाल लीजिएगा। क्या आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। इसके बाद देखते हैं कोण 13 का 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग मुक्त दर्शक नहीं बनिए, कॉपी पर भी ध्यान दीजिए। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन का इसमें हम 5 नंबर भी देखने वाले हैं। 13 का 5 नंबर क्वेश्चन, 13 का 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ क्या कहा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्रीज और कोण बी बराबर वाई प्लस 20 डिग्रीज और कोण सी बराबर एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री तथा कोण डी बराबर एक्स प्लस वाई डिग्रीज है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। देखिए चक्रीय चतुर्भुज कहा, चक्रीय, देखिए ये दिखाई दे रहा ना होगा। चलिए ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ और ये हुआ डी, यानी कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। देखिए यहाँ चक्रीय चलेगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं विकर्ण के रूप में भी जा सकते हैं ना। अब बताइए ए किसके ऊपर गया अब बी किसके ऊपर गया डी के ऊपर।
ठीक है, चलिए इसके ऊपर अब इसको देखते हैं। तो यहाँ कहा यहाँ ए बी सी डी से ए बी सी डी से, ठीक है, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी से हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा कोण ए का मान क्या दिया, कोण बी का मान क्या दिया, कोण सी का मान क्या दिया और कोण डी का मान क्या दिया, ठीक है। अब इसके बाद उसमें कहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। चलिए कोण ए का मान दिया बुगा एक्स प्लस वाई प्लस आपका हो गया 10 डिग्री, ठीक है, और कोण बी का मान हो गया आपका y प्लस 20 डिग्री, और उसके बाद हो गया कोण सी का मान हो गया x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री हो गया। उसके बाद कोण डी में दिया x प्लस वाई डिग्री, ठीक है। देखिए ये a किस पर गया है, यानी ये इस पर, ये भी सी पर जाएगा। अब बताइए कोण बी किसके ऊपर गया है, तो कोण बी किस पर जाएगा, डी पर। अब बताइए ये कोण सी गया, ये गया सी पर, यानी 3 कोण है, दिखाई दे रहा है। अब बताइए तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कौन सी कोण ए प्लस कोण सी। अब देखिए कोण ए का मान कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्रीज के रूप में प्लस, और कोण सी का मान हो गया आपका एक्स प्लस वाई माइनस 30 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 30, लिख सकते हैं ना, ये सभी तो डिग्रीज के रूप में ही था। चलिए कोई बात नहीं है, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y, और ये 10 जो हुआ 10 माइनस 30, यानी 10 में से जो है 30 घटाइएगा तो क्या बचेगा भाई, 20 माइनस जो है 20 बचेगा, ठीक है, माइनस 20, यानी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, और माइनस में 20 तो बराबर को जाएगा, किस में हो जाएगा बुआ, प्लस में हो जाएगा। ये क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, कितना हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, नहीं जानते तो नहीं बोलो। उसके बाद ये ए तो सी पर चला गया, लेकिन अब कोण बी किस पर जाएगा, कोण डी के ऊपर। देखिए समझाने के लिए इस टाइप का दिया जा रहा है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा वहां लकीर नहीं पारने लगिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आइए कोण बी प्लस कोण डी। अच्छा इन तीनों का योग नहीं दिया गया है तो काम गड़बड़ा गया ना, इन तीनों का योग नहीं दिया गया है, दे दीजिए। इन तीनों का जब तक आप योग नहीं देंगे आपका काम होगा, नहीं होगा ना। चलिए इनका योग दे दीजिए, 100 कितना हो गया 80 डिग्री, यानी x और x कितना हो गया 2x y और y कितना हो गया, 2y और 10 में से 30 घटा माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 180 यानी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, और ये माइनस में तो बराबर को जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस यानी 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200 यानी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 200। ये इक्वेशन कितना हुआ 1 हुआ, समझे। अब आइए कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी। तो बताओ भाई कोण बी का मान कितना है, y प्लस 20 डिग्रीज के रूप में प्लस, और कोण डी का मान x प्लस वाई डिग्रीज, और इनका योग कितना है भाई 180 डिग्री। चलो तो हम लिख सकते हैं x का x हो गया, देखो x का x हो गया, और ये y या y कितना हो गया 2y, और ये 20 है ना, तो हम कह सकते हैं 180 20 प्लस में तो बराबर किस में जाएगा माइनस में तो 160, और x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 160, यानी ये हो गया इक्वेशन 2, समझ गए। ये कितना हो गया इक्वेशन 2। चलिए सभी लोग इसको धीरे धीरे कॉपी करते जाइए, ठीक है।
अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? किनको किनको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। चलिए, तो इसी वीडियो को देखते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे की तरफ वीडियो देखेंगे नेक्स्ट डे और बनाने का प्रयास करेंगे उसे।